सोच कर देखिए, एक ऐसी कंपनी जिसके आईपीओ लॉन्च के वक्त इसके शेयर का प्राइस केवल 2 रुपए था, लेकिन आज उसी कंपनी का शेयर 7,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आइचर मोटर्स की, जिसका नाम सुनते ही आपको रॉयल इनफील्ड या फिर कमर्शियल ट्रक्स याद आते होंगे। लेकिन आज केवल हम इसके प्रोडक्ट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम जानेंगे कि कैसे इसके स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को सरप्राइज किया, कैसे इस कंपनी ने मार्केट में एंट्री ली और आखिर कैसे ग्रो किया। तो आइचर मोटर्स की शुरुआत हुई थी साल 1959 में एक कोलैबोरेशन के साथ, क्योंकि उस वक्त इंडिया में कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक्स की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। तभी इस कंपनी ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी आइडेंटिटी बनाई और साल 1994 में अपनी पहली मोटरसाइकिल बाइक रॉयल एनफील्ड मार्केट में लॉन्च की। एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरू हुई ये कंपनी आज इंडिया के टॉप कमर्शियल व्हीकल्स और बाइक मैन्युफैक्चरर्स में शामिल है। इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टोरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब एक कंपनी की फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तभी एक स्टॉक जाके लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है। आइचर मोटर्स की लिस्टिंग के बाद इसके शेयर का प्राइस केवल 2 रुपए था, लेकिन तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज इसका शेयर 7,000 रुपए के आसपास ट्रेड करेगा। लेकिन इसका सफर इतना भी आसान नहीं था। इसके स्टॉक ने अपना मेजर जंप तब देखा जब रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहली मॉडर्न बाइक मार्केट में लॉन्च की। इस लॉन्च ने सिर्फ बाइकर्स को ही एक्साइटेड नहीं किया, बल्कि इस लॉन्च से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्ट हुआ। धीरे धीरे लोगों ने ये रियलाइज किया कि ये कंपनी सिर्फ मोटरसाइकिल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कमर्शियल व्हीकल्स बनाने का भी फुल पोटेंशियल रखती है। फिर आया साल 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जब इसकी स्टॉक ने अपना शार्प डीप एक्सपीरियंस किया और इसी के वजह से इन्वेस्टर्स काफी टेंशन में आ गए। लेकिन कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी और फंडामेंटल्स पर ध्यान दिया और धीरे धीरे रिकवरी दिखाई। आज आइचर मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स और मोटरसाइकिल सेगमेंट में लगातार ग्रो कर रही है और इसने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को काफी रिवार्ड भी दिया है। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि पेशेंस, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग कंपनी फंडामेंटल्स का कॉम्बिनेशन इन्वेस्टर्स के लिए कितना वैल्यूएबल हो सकता है। तो अब बात करते हैं नंबर्स की, जो हर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइचर मोटर्स का लेटेस्ट एनुअल टर्नओवर 18,000 करोड़ रुपए के आसपास है और प्रॉफिट भी स्टेडली ग्रो कर रहा है और पिछले 3 सालों में 2800 से 3,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी बुक हुआ है। मार्केट कैप अब 1.80 लाख करोड़ रुपए के ऊपर है और पीए रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में मॉडरेट है। मतलब ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये नंबर्स काफी पॉजिटिव सिग्नल देते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स का मतलब है कि कंपनी आगे भी एक्सपेंड कर सकती है और एक्सपेंड कर रही है। मतलब एक कमर्शियल व्हीकल्स जहां उनका मार्केट लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है और दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल जो एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। कंपनी ने रिसेंटली इलेक्ट्रिक मॉडल्स और एक्सपोर्ट में भी एक्सपेंशन स्टार्ट किया है, जिससे इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सिग्नल मिलता है। और ये भी याद रखें कि जब आइचर मोटर्स ने अपने डीलरशिप को नेशन वाइड और इंटरनेशनल तक एक्सपेंड किया तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हुआ। तो बेसिकली ये कंपनी इनोवेशन प्लस स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और कंसिस्टेंट प्रोडक्ट और क्वालिटी से अपने आप को मार्केट में बढ़त दे रही है। तो अगर आप आइचर मोटर्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो कुछ की पॉइंट्स याद रखें, जैसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, स्टेडी प्रॉफिट ग्रोथ और डुअल बिजनेस मॉडल, जिससे कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि कंपटीशन और ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन कभी कभी स्टॉक को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म पेशेंस और रिसर्च दोनों जरूरी है, क्योंकि यही इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंटली रिवार्ड दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आइचर मोटर्स की स्टॉक जर्नी आईपीओ से लेकर आज तक, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी कमर्शियल कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी और बहुत सारी मेहनत के साथ मार्केट में अपना नाम बनाया और इसी के साथ साथ इन्वेस्टर्स को भी काफी फायदा पहुंचाया है। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी हो सकता है। और याद रहे कि ये कोई भी बाय या सेलिंग एडवाइस नहीं है,
और इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी पर्सनल रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद।